Good morning. I am Suraj Prakash Suraj and you are watching ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बीबीएन सुमन सर। आज मैं आप सभी क्लास 7 के छात्रों को केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस को मैं पढ़ा रहा था। इसी में से मैं करने वाला क्या हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, है ना। और आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चंस के आंसर को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है ना। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि क्लासीफाई द changes involved in the following processes as physical or chemical changes यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। आपको उसमें से चुनना है कि कौन सा प्रोसेस जो है केमिकल चेंज के तहत होता है और कौन सा प्रोसेस जो है फिजिकल चेंज के तहत होता है। तो पहला है आपका फोटोसिंथेसिस। आपको सिर्फ बताना ये है कि ये जो है फिजिकल चेंज के तहत आता है या केमिकल चेंज के तहत आता है। दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को जलाने पर ये कौन से चेंज में आएगा, इसके बारे में बताना है। तीसरा है डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन जब पचता है तो ये कौन से चेंज के अंतर्गत आता है। चौथा जो है वो आपका वो है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, है ना। पांचवा जो आपका है वो है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। और छठा जो आपका है वो है बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन फिजिकल चेंज को प्रोसेस को करता है बिलोंग और कौन जो है केमिकल चेंज को बिलोंग करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सबस्टांस बनता है। नया सबस्टांस क्या क्या बनता है तो आप जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ना, भोजन के तहत ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है ना। आप जानते हैं इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। और इसको करने के लिए कौन कौन से सबस्टांस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ में किया जाता है किसका, वाटर का। तो आप देखिए कि मिल रहा था कौन, तो मिल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बन रहा था क्या, तो एनर्जी ऑक्सीजन वाटर वेपर, मतलब नया सबस्टांस। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये कैसा चेंज है, तो ये केमिकल चेंज है। मतलब आपको सिर्फ बताना है कि ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो आप लोग इस सवाल को अपनी कॉपी पर उतार लें। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस and which are chemical changes। अब देखिए यहाँ पे जो है फिर से आपको बहुत सारा दिया जाएगा, नाम लिखा जाएगा यहाँ पे, है ना। आपको बताना उनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। पहला जो है वो है क्या कि एक ग्लास बोतल ब्रेकिंग, है ना, एक शीशे का ग्लास है वो टूट जाता है, तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल है या केमिकल है। दूसरा है मेकिंग अ केक बनाना, केक जो आप लोग खाते हैं, है ना, मेकिंग अ केक, आपको बताना है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तीसरा है ऊल विंग knitted into a sweater, है ना। चौथा जो सवाल है वो है क्या, तो वो है बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना।
पांचवा जो है वो है टीयरिंग ऑफ पेपर, कागज को फाड़ना, टीयरिंग ऑफ पेपर। छठा सवाल जो है आपके लिए वो है कुकिंग फूड, कुकिंग ऑफ फूड। सातवां जो सवाल है आपके लिए वो है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। सातवां जो आपके लिए सवाल है वो है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े को सुखाना, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, है ना। इसके बाद जो सवाल है आपका नौवां, वो सवाल है बर्निंग ऑफ पेपर, कागज को जलाना, बर्निंग ऑफ पेपर। और 10वां सवाल जो है आपके लिए वो है फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। इस 10 सवाल में भी आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा चेंज जो है केमिकल है और कौन सा चेंज जो है फिजिकल है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे, आपको बताना है। आप लोग स्क्रीन को रोक के वीडियो को पॉज करके आप लोग आसानी से क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल की ओर मैं आता हूँ। 3 नंबर सवाल है कि आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, है ना। मैं सवाल दे रहा हूँ आपको, अ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, the following statements are true or false। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो नंबर ए में आते हैं कि कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड into pieces is a chemical change, is a chemical change, फुल स्टॉप। सेकंड है आपके लिए कि फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर, फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स is a physical change, is a physical change। आप लोगों को मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा रखा है। तीसरे नंबर सवाल में कि कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम is not a chemical change, is not a chemical change। चौथा नंबर जो सवाल है वो है कि आयरन एंड रस्ट आर द सेम सबस्टांसेस, आर द सेम सबस्टांसेस, है ना। पांचवा जो आपके लिए सवाल है वो है कि आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक, कोटेड with zinc do not get rusted easily। तो ये 5 सवाल था जिसको कि आपको बताना क्या है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। आप लोग स्क्रीन को रोक के आसानी से आप क्वेश्चंस को अपने कॉपी पे उतार लें और उसके बाद आप लोग बनाने का प्रयत्न करें। तो ये था चौथा सवाल। अब है तीसरा सवाल, अब है आपके लिए चौथा सवाल। चौथा सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। आपको करना क्या है कि यहाँ पे कुछ खाली जगह आपको दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, भरना है ना। तो आप लोग अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से आप लोग लिखते रहेंगे, है ना, कि ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए चलिए पहले सवाल की ओर चलता हूं मैं। पहला सवाल है कि चेंजेस इन विच न्यू, कि चेंजेस इन विच न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड, सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड are called blank space changes, blank space changes। बी नंबर क्वेश्चन में है
कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ ब्लैंक स्पेस चेंज, बट बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ ब्लैंक स्पेस चेंज। तीसरे सवाल की ओर मैं चलता हूं। तीसरा सवाल है कि शॉरिंग ऑफ मिल्क इज ए, शॉरिंग ऑफ मिल्क इज अ ब्लैंक स्पेस चेंज। डी नंबर आपका क्वेश्चन है कि द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज ब्लैंक स्पेस भरना है आपको। और पांचवा सवाल है इसका कि वेन कार्बन मोनोऑक्साइड, चलिए मोनोऑक्साइड को हटा देता हूं, मैं डाइऑक्साइड कर देता हूं, है ना। मोनोऑक्साइड शायद मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जो मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ मैं वही आपको दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। कार्बन डाइऑक्साइड is passed through lime water, it turns milky due to the formation of ब्लैंक स्पेस आपको यहाँ पे भरना है। तो ये जो है 4 सवाल था आज आप लोगों के लिए। इन चारों सवाल को आपको क्या करना है कि जवाब लिख के आज शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करना है, आप लोगों को भेजना है ना। मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कि हम लोग क्लास में स्टडी करते थे, है ना। मैं जल्दी जल्दी लेसन को नहीं लेकर चलूंगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि होमवर्क को आज के आज बनाएंगे और 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक में आप लोग ग्रुप पे भेजेंगे। और साथ में अगर किसी तरीके का डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। बशर्ते ध्यान रखिएगा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉल ना करें, है ना। आप लोग व्हाट्सएप पे अपना नाम क्लास लिख के और जो सवाल पूछना है उसको लिख के आप लोग मैसेज करें, है ना। कॉल कृपया करके ना करें और वीडियो कॉल भी किसी भी हालत में ना करें। तो आप लोगों के लिए था आप लोगों का होमवर्क। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।